आदमी को भूख लगी, देखा कि एक होटल मिला, होटल में बोर्ड लगा हुआ था। अब बोर्ड पढ़ा, उस बोर्ड में लिखा हुआ था खाना तीखा, बिल हमें तोर पोता से लाल। बिल कितनी बुझो कौन होटल जी? यकीन नहीं आया, होटल के अंदर गया, वेटर को बुलाया, बोला कि बाबू ये क्या लिखे हो बोर्ड में? बोला कि आपने क्या पढ़ा है? बोला बाबू हम ये पढ़े हैं, बोर्ड में ये लिखा हुआ है कि खाना आप खाइए, बिल आपका पोता देगा। बोला सही पढ़े? बोला तो कोई यहाँ हम खाना खाएंगे, हमसे पैसा नहीं लोगे? बोला एकदम नहीं, आपका बिल नहीं लेंगे। तो बोला हम लोग तो बिहो नहीं मिले। बोला कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ते बिहा करा, तोर बेटा है तो वो फिर जवान है ती, वो बिहा करती, तोर पोता है तो पोता बोरो है तो यहाँ है तो हम राज बिल्ला लो। बोले वाह, तब तक खिला की बोला सब आइटम थी। बोला सब आने खेल के डटी, हाथ उठ जब धैल की तो बेटर एले एक बिल आन की। बोले ये क्या है? तो 5,000 का बिल है। बोला तुम तो बोले थे कि हम बिल नहीं लेंगे। बोला नहीं घबराइए मत, ये बिल आपका नहीं है, आपके दादा का है, वो खा कर गया था, आपसे वसूल कर रहे हैं। सब बुद्धि है हर अगली प्रोवाइड। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। मेरे बच्चों दीन से जुड़ जाओ, मेरे बच्चों कुरान से जुड़ जाओ, मेरे बच्चों इस्लाम से जुड़ जाओ, मेरे बच्चों शराब को तौबा करो, मेरे बच्चों नशा से दूर हो जाओ, मेरे बच्चों कुर्बान जाओ, जिना से तौबा करो, इसलिए कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। अगर अल्लाह नाराज हो जाएगा तो फिर ये दुनिया में रहने का कोई हक ही नहीं। अबे नशे की लत हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा हो रही है। ये नीतीश कुमार ने बिहार में शराब बंद कर दिया, लेकिन जितनी शराब पहले नहीं बिकती तब उतनी उससे ज़्यादा शराब बिक रही। अब वो गोली निकली, नशे वाली गोली। नौजवानों ये तुम्हें तबाह कर देगी, ये गोली तुम्हें तबाह कर देगी, ये नशा तुम्हें दोज़ख में लेकर जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों तौबा करो, अल्लाह से दोस्ती बनाओ, कुर्बान जाओ। ओ मेरा अल्लाह कितना बड़ा रहीम है, कितना बड़ा करीम है, कुर्बान जाओ। कभी तुमने सोचा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, एक चरवाहा था, बकरी चरा रहा था, वो कह रहा था या अल्लाह ते अगर मिला दनी तोर में ढीलो निकाल लो। हाँ तो ढीलो निकाल लो या अल्लाह तोर माथा में तेल लगेतान, तोर मुंह धुलेतान, तुरा खाना खिलेतान, बकरी दूध दोही के तुरा पी लेता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, सुन लिए, आपने कहा भाई क्या बक रहा, अल्लाह की शान में क्यों बक रहा है? वो चरवाहा डर गया, भागा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह की तरफ से वही आई, मूसा ये तूने क्या कर दिया? मूसा ये तूने क्या कर दिया? कितने अच्छे अंदाज में वो मेरा बंदा वो मुझे याद कर रहा था, तूने उसे डरा दिया। मैंने तुम्हें पैगंबर बनाया मूसा, लोगों को डराने के लिए, लोगों को हमसे दूर करने के लिए, कि करीब करने के लिए। जाओ उसे मनाओ। अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम अब दौड़े उसके पीछे। अच्छा बच्चा आगू भागे जी, मूसा अलैहिस्सलाम पीछू, ए बाबू सुने। अब बच्चा वो चरवा तो जेके पकड़ता बहुत मारता हमारा, बच्चा और तेज भाग रहा। मूसा अलैहिस्सलाम पीछे दौड़ रहे हैं,
बच्चा आगे दौड़ रहा है, कुर्बान जाओ। कुछ दूर जाने के बाद बच्चा रुका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम क्या कह रहे थे, फिर से कहो। मेरे नौजवान, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से दोस्ती करो, कुर्बान जाओ। वो एक बात याद रखना, दुनिया का दोस्त से बात करने के लिए तुम्हें टाइम लेना पड़ेगा, लेकिन वो वाहिद मेरा अल्लाह दोस्त है। कुर्बान जाओ, जिस वक्त 2400 घंटा में जिस वक्त चाहो मेरे अल्लाह से बात करो, मेरे अल्लाह से बात करो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह से दोस्ती करोगे। कितने लोग करेगा हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग अल्लाह से दोस्ती करो। और एक बात याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया एक बाजार है, बहुत जल्द ये बाजार बंद हो जाएगा। बाजार बंद हो जाएगा, जो खरीदना है खरीद लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ए बाबू, ए बाबू बैठो, बैठिए, यहाँ देखा लग लो नहीं जा मत बच्चा, जा मत, जो भारी भाग लीजिए। एक जगह जलसा में एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला है अंकल बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, तो हमने कहा बाबू बेचैन का है, बोले मुझे साहब बहुत जोर से लगा उसमें। बोले बाबू नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठे। बैठ गए। कुछ देर के बाद मेरी तकलीफ ख़त्म हो गई, लेकिन बैठा हुआ, नज़र पड़ गई, इशारा किए, बोले बेटा जो, बोली नहीं जो, तो हमें कल करें जीवे। तो वो नौजवान बोली की करें जीवो, जे करें जे चलान वो ये है भाग लीजिए, अब जामे की जरूरत नहीं, ते तकरीर कर, हम तो तकरीर सुन। अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ और कुर्बान जाओ। आखिरत की तैयारी करो। दुनिया एक बाजार है, बहुत जल्द ये बाजार बंद हो जाएगा। जो खरीदना है खरीद लो, जो लेना है जो ले लो, कुर्बान जाओ। आप क्या समझते हैं हम मर जाएंगे, मेरा बेटा कुरान पढ़ कर बख्शो मगफिरत की दुआ करेगा? भूल है आपकी, या आपकी भूल है। अभी जो हालात चल रहे हैं आपको पता नहीं है। और कुर्बान जाओ, जिंदा में लोग याद नहीं करता, मरने के बाद याद करेगा? मरने के बाद याद करेगा? अरे जिंदा में रिश्तेदार को याद नहीं करता है मेरे भाई, मरने के बाद कौन याद करेगा? क्यों? आखिरत की तैयारी आपको खुद करनी है, अपने हाथों से करनी है, अपने अमल से करनी है, और रहती जिंदगी करनी है। इस गुमान में मत रहिए कि हम मर जाएंगे, मेरा भाई कुरान पढ़कर दुआ करेगा, मेरा बेटा कुरान पढ़कर दुआ करेगा, मेरी बीवी कुरान पढ़कर दुआ करेगी, मेरा दोस्त कुरान पढ़कर दुआ करेगा। ये आपकी भूल है, इससे निकलिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। ये सबसे बेहतरीन सदका है। अजय देखिएगा, अल्लाह का कुरान कहता है सूरह मुनाफिकून, उसमें अल्लाह कहता है कि बंदा ख्वाहिश करेगा मरने के बाद कि या अल्लाह एक बार हमको दुनिया में भेज दे। अच्छा, मरने के बाद दुनिया में आने का सिस्टम है? अरे बोलो भाई है, अरे बोलो भाई है। हाँ, अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए, मौत जो है ये मुकर्रर है, मौत का वक्त मुकर्रर है, मुतय्यन है, जिस वक्त आने वाली रहेगी ये आकर रहेगी। अच्छा, मौत ना बादशाह देखती है, मौत ना फकीर देखती है, मौत ना पहलवान देखती है, मौत ना कमज़ोर देखती है, मौत ना नौजवान देखती है, मौत ना बच्चा देखती है। कुर्बान जाओ, मौत का वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है, जिस वक्त आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी, चाहे अमेरिका में रहो चाहे हिंदुस्तान में रहो। बात समझ में आ रही है? अरे बोलिए ना भाई। अच्छा, अगर मौत अल्लाह के फरिश्ते को कुछ देने लेने का सिस्टम होता, समझ ला ना? जाइए थाना, जाइए कोर्ट, जाइए कचहरी, जाइए पूर्णिया डॉक्टर के यहाँ जाइए, कंपाउंडर को घूस दिए, आपका नंबर पहले लगा देगा। ऐसा होता कि नहीं होता? 100-200 रुपया कंपाउंडर को दे दीजिए, आपका नंबर पहले आ जाएगा। अब पूर्णिया, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा।
आपको अदना सा बुखार ही क्यों ना हो, जाइए खाली पूर्णिया डॉक्टर के यहाँ चले जाइए, इतना टेस्ट करवाएगा कि आधा से ज्यादा खून निकाल लेगा। बोलो बात सही कि गलत जी? ये गरीब आदमी को, मेरा ड्राइवर को बुखार आया, वो अल्लाह का बंदा, उसको मना के हमने कहा कि भाई अमौर हॉस्पिटल चले जाओ, बड़े बड़े डॉक्टर सरकारी है। बोला नहीं, पूर्णिया में दिखाएंगे हम। काहे बुखार नहीं उतर रहा, चला गया पूर्णिया, 7,000 का बिल बना दिया। ड्राइवर में है वहीं बेहोश हो गया। वो इतना खून निकालता है, कुर्बान जाओ। हम तो यही कहते हैं, एक बात याद रखो, मस्जिद में, मदरसे में, दीन के रास्ते में भी बाल बच्चों के पीछे में जायज़ खर्च नहीं करोगे तो अला बला मुसीबत परेशानी सब आएगा घर में। अब भागोगे डॉक्टर की, हाँ ये बीमार, कभी वो बीमार, कभी पोता बीमार, कभी बेटा बीमार, कभी बहू बीमार, कभी भी बीमार, कभी हमें बीमार, दवाई खाते खाते थकेला। जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो भाई? अरे बोलो ना भाई, डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोले जो झमेले खत्म है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। अरे कितने लोग तैयार अगर हाथ उठाओ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। और मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और कुर्बान जाओ, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े सखी कौन है दुनिया में हो सकता है? अल्लाह अकबर कबीरा। आमीना के लाल के पास जो भी आता, जो भी हाजतमंद आता, जो भी ज़रूरतमंद आता, जो भी आता, खाली हाथ नहीं जाता। खाली हाथ। अरे बोलो भाई। और कभी कभी ऐसा होता पास में नहीं है, घर में भी नहीं है, अब ज़रूरतमंद खड़ा है, अब कैसे क्या बनेगा? तो कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल हज़रत बिलाल हबशी को आवाज़ देते, बिलाल कहाँ हो? बिलाल दौड़ा दौड़ा आता। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, ओ बिलाल ये मेरे पास आया है, मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, घर में भी कुछ नहीं है। ए बिलाल, ये मेरे दरवाजे से खाली चला जाए, ये मुझे पसंद नहीं है। ए बिलाल, किसी से कर्जा ले लो, इसकी हाजत को पूरी कर दो, जब अल्लाह इंतज़ाम कर देगा हम कर्जा अदा कर देंगे। हम लोग करते हैं ऐसा? अरे बोला नहीं भाई, हम लोग करेंगे ऐसा? हम लोग नहीं करेंगे। मदरसा वाला अगर चंदा लेने के लिए दरवाजे पे आ जाए, पास में पैसा नहीं है, तो सीधे मौली साहब को कहेंगे तो तुरासनी के चैनन मिले जो, खाली चंदा सूझे जो तुरासनी नहीं जा, पैसा उसा जा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सदका करो, चाहे खजूर की एक गुठली ही सही क्यों ना हो, खजूर की एक गुठली ही क्यों ना हो, सदका करो। सदका करोगे अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। सदका करोगे हादसाती मौत नहीं मरोगे, बुरी मौत से अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा। सदका करो, सदक़े में बड़ी बरकत है। मेरे नौजवानों, जब भी घर से निकलो, चाहे पूर्णिया के लिए हो, चाहे अररिया के लिए हो, किसी गरीब को 1-2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया सदका करके निकलो। 200 के स्पीड से थपाची चलाओ, एक्सीडेंट नहीं होगा। थपाची की नाम जुड़ा गाड़ी रहो, अपाची, हम एक नाम रख लिए थपाची। हाँ, सदका करो, सदका करो, सदका करो। सदका उम्र को बढ़ाता है, अल्लाह उम्र में बरकत देगा, अल्लाह रोजी में बरकत देगा, अल्लाह कारोबार में बरकत देगा। रतन टाटा मर गया, रतन टाटा मरा कि नहीं मरा? बोलिए। अरे सुने कि नहीं सुने? मरा। ओ कुर्बान जाओ, ओ रतन टाटा के बारे में लिखने वालों ने लिखा कि रतन टाटा अपने मुनाफे का वो जो हिस्सा है वो अल्लाह से सौदा किया था। अल्लाह से सौदा किया था कि मेरा 1 रुपया मुनाफा होगा, उसमें 25 पैसा मैं गरीबों में बांटूंगा, मिस्किनों में बांटूंगा, हुकूकदार मुस्तहिक लोगों में बांटूंगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने उसके माल में इतनी बरकत दी, उसकी रोजी में इतनी बरकत दी कि पूरी दुनिया के अंदर में टाटा प्रोडक्ट बिक रहा है और बिकता रहेगा। अच्छा, अल्लाह के रसूल ने इस हदीस पर कसम खाई। 3 हदीस पर अल्लाह के रसूल ने कसम खाई, और उन 3 हदीसों में से सबसे पहले हदीस जो कसम खाकर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस रब की जिसने मुझे नबी बरहक बनाया है, जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो उस माल में कमी आ ही नहीं सकती। उस माल में कमी, बोलिए भाई, उस माल में कमी नहीं आ सकती है।
धान है, धान में से निकालो, मदरसे वालों को दो, यतीमों को दो, गरीबों को दो। गेहूं हुआ है, उसमें से यतीमों गरीबों का हिस्सा निकालो। इंशाअल्लाह देखना अल्लाह उस माल में कितना बरकत देता है, आप सोच नहीं सकते। तो ये बेटियों का मदरसा है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली आवाज़ जो अरब में गूंजी वो इमामुल अंबिया की और ये आवाज़ थी कि मक्का वालों सुनो, बेटियों से मोहब्बत करो। ये मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरी बेटी फातिमा मेरे, अरे बोलो भाई, कोई अगर अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा कहता है तो ये नबी की प्यारी सुन्नत है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। ये मदरसा उम्मे सलमा लिल बनात हाफिज़ व कारी जनाब मसरूर साहब दामद बरकातहू जो चला रहे हैं, अभी संगे बुनियाद रखनी है। मेरे भाइयों, क्या आप नहीं चाहते हैं कि ये मदरसा में मेरा हिस्सा लगे? क्या आप नहीं चाहते हैं मेरा पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए? क्या आप नहीं चाहते हैं? और कुर्बान जाओ, अच्छा सूरह बकरा पढ़िए। सूरह बकरा में अल्लाह कहता है कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है। अल्लाह की मांगी बोलो? अरे बोलो ना भाई, अल्लाह कर्जा मांग रहा है। किससे? बंदों से। बंदों से अल्लाह कर्जा मांग रहा है। काहे के लिए? अल्लाह को खाने की ज़रूरत है? नहीं, मेरा अल्लाह खाने से पाक है। अल्लाह घर बनाएगा, अल्लाह घर बनाने का कहते घर से पाक है, तो अल्लाह करेगा क्या? तो अल्लाह दीन के रास्ते में, दीन के कामों में पैसा का खर्च करना, अल्लाह कहता है कि तुमने ये मुझे कर्जा दिया है, हम इसको बढ़ा चढ़ा कर तुम्हें वापस कर देंगे। अल्लाह बढ़ाना भी जानता है, अल्लाह घटाना भी जानता है। ए बाबू, वो खाने बोशे जाओ, बोशे जाओ। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक ठीक है ये मदरसा उम्मे सलमा लिल बनात है, हाफिज़ मसरूर साहब का ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इस मदरसे में हमारी बेटी नहीं पढ़ती है, आखिर मेरे भाई की बेटी तो पढ़ती है। मसूरिया का मेरे भाई की बेटी अब्दुल्ला की बेटी तो पढ़ती है, अब्दुल रशीद की बेटी तो पढ़ती है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। इंशाअल्लाह हिस्सा लेंगे। अरे अल्लाह के बैंक में जमा करोगे, अल्लाह को कर्जा दोगे। मनज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, मेरा अल्लाह कहता है कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज हसना दे दे। अल्लाह को कर्जा देने वाला, एक बात याद रखिएगा, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। ए मुसलमानों, क्या पता मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए मदरसा मस्जिद बनाएगा कि नहीं बनाएगा, पता नहीं मेरा बेटा मेरे लिए कुरान पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, बीवी मेरे लिए इसाल और सवाब का काम करेगी कि नहीं करेगी, मेरा भाई करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं। क्यों नहीं हम रहती जिंदगी? आज घर का मालिक हम हैं, खेत का मालिक हम हैं, दुकान का मालिक हम हैं, सोने चांदी का मालिक हम हैं। आज क्यों नहीं हम अपना घर जन्नत में बना लें, अपना पैसा अल्लाह के बैंक में जमा कर लें, दोहरा सवाब मिलेगा। यही अमल अगर अपने माँ बाप के नाम पर अगर आप करते हैं तो ये मदरसा उम्मे सलमा लिल बनात इस धरती पर जब तक कायम रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अगर आप अपने नाम से ही दे मदरसा बनाकर मर जाइएगा, बेटा याद करे या ना करे,